चलो मिक्सचर के दो टाइप है। सबसे पहला होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस वर्ड का मतलब क्या होता है? सेम टाइप का मिक्सचर। सेम टाइप का मिक्सचर, उसका मतलब ये होता है जो सोल्यूट है ना, जब सॉल्वेंट में हम डिसॉल्व करेंगे कंप्लीटली डिसॉल्व, हाँ, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। और हेटेरोजीनियस मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। एग्जांपल कोई? शुगर एंड वाटर होमोजीनियस, वो होमोजीनियस का एग्जांपल। हेटेरोजीनियस का एग्जांपल? सैंड एंड वाटर। बहुत इजी, बहुत बढ़िया बताया आपने। सैंड एंड वाटर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो हैवी पार्टिकल होंगे नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, नीचे आ जाएंगे वो। तो ये हेटेरोजीनियस हो गया, वो होमोजीनियस हो गया। अब होमोजीनियस का एग्जांपल एक ही है, सोल्यूशन। ठीक है, जैसे आपने बताया, क्या बताया आपने? शुगर प्लस वाटर, ठीक है। और हेटेरो के एग्जांपल दो हैं, एक तो कॉलॉइड और दूसरा सस्पेंशन। कॉलॉइड और सस्पेंशन, इज इट क्लियर? यस, ग्रेट। नाउ सस्पेंशन, कॉलॉइड और सोल्यूशन में डिफरेंस क्या है? तो सोल्यूशन एक होमोजेनियस सिस्टम हुआ और ये दोनों हेटेरोजीनियस, ये सबसे पहला डिफरेंस है। चलो ठीक। अब सोल्यूशन में जो पार्टिकल साइज होता है बहुत छोटा होता है, वो लेस देन 1 नैनोमीटर। कितना होता है? लेस देन 1 नैनोमीटर। हाँ, जैसे शुगर को पानी में डाला तो दिखेगा थोड़ी नहीं, तो क्यों नहीं दिखेगा? बहुत ही छोटा पार्टिकल है। कितना है? लेस देन 1 नैनोमीटर। ठीक है। फिर आपने बोला सैंड प्लस वाटर, तो वो दिखेगा हमें? हाँ, तो इसका मतलब उसका डायमीटर सबसे ज्यादा होगा। इट इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। कितना है बेटा? ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। और कॉलॉइड का है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। तो सोल्यूशन का कितना है? लेस देन 1 नैनोमीटर। इसका मोर देन 1000 नैनोमीटर। ग्रेटर, वेरी गुड वेरी गुड। और इसका कॉलॉइड का बिटवीन 1 to 1000। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। अब कॉलॉइड का मैं डेफिनेशन बोलता हूँ, ठीक है। जैसे सोल्यूशन में हम बोलते हैं सोल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। क्या होता है? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। शुगर को हम क्या बोलते हैं? सोल्यूट। और वाटर? सॉल्वेंट, क्योंकि वो ज्यादा है, तो ज्यादा है वो सॉल्वेंट, कम है वो सोल्यूट। यहाँ पे बेटा कॉलॉइड में सोल्यूट सॉल्वेंट नहीं होता, यहाँ पे होता है डीपी एंड डीएम। क्या होता है? डीपी एंड डीएम, डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्सन फेज। हाँ, सो कॉलॉइड इज अ हेट्रोजीनियस सिस्टम or heterogeneous mixture in which one substance is known as DP and the other one is known as DM. Again, colloid is a heterogeneous mixture. Great, very good. One has DP and other has DM. Yes. One substance is known as dispersion phase and second is dispersion medium. Very good. बहुत बढ़िया, great. सस्पेंशन में तो सब कुछ लिखेंगे ही नहीं अपने। सैंड प्लस वाटर, नॉनसेंस, कोई यूज भी नहीं है सस्पेंशन का, है ना। चलो ठीक, तो मेजर 2 पॉइंट हो गए यहाँ पे, और कॉलॉइड का डेफिनेशन भी हो गया। 2 पॉइंट, पहला पॉइंट हुआ एक तो ये होमोजीनियस है, ये हेटेरो है, ये हेटेरो है। फिर इसको हमने लिखा कि इसका पार्टिकल लेस देन 1 नैनोमीटर है, उसका ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, और इसका 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। ग्रेट, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब बेटा आगे बढ़ते हैं। ये ट्रांसपेरेंट होते हैं ऑब्वियसली, और ये ट्रांसल्यूसेंट हो गए, ट्रांसल्यूसेंट, और ये ओपेक, है ना। चलो 3 प्रॉपर्टी हो गई। नाउ विल टॉक अबाउट विजिबिलिटी। तो ये विजिबल नहीं होते हैं, विजिबल होते हैं क्या? नहीं होते विजिबल। ये वाले सोल्यूशन थोड़ी विजिबल होगा, डिसॉल्व हो गया। ये नेक्ड आई से विजिबल नहीं है। कौन सा? कॉलॉइड। बस, बट अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो विजिबल हो सकते हैं। इट मे बी विजिबल बाय यूजिंग अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। और ये तो ऐसे ही दिख रहे हैं नेक्ड आई से, हैं? नेकेड आई से दिखेंगे ये, पक्की बात है ना। सैंड प्लस वाटर दिखेगा, बड़ी सिंपल बात है, विजिबिलिटी हो गई। फिल्ट्रेशन प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फिल्ट्रेशन सुनो, शुगर प्लस वाटर जो है उसको फिल्टर थोड़ी कर सकते हैं, नहीं वो तो नहीं कर सकते। कॉलॉइड को कर सकते, फिल्टर नहीं कर सकते, उसको हम फिल्टर कर सकते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर से। किससे? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड से हम इसको फिल्टर कर सकते हैं। यस, इट इज पॉसिबल। और इसको तो इजीली फिल्टर कर सकते हैं, इसको इजीली फिल्टर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों डिसॉल्व ही नहीं हुआ तो फिल्टर कर सकते हैं। चलो ठीक है, और बताओ, और कोई प्रॉपर्टी? और कोई प्रॉपर्टी बाकी रहेगी? सेंट्रीफ्यूगल। हाँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं, ये तो सेपरेशन में हो गया, ग्रेविटी से सेपरेट होगा। हाँ, ओपेक वन। हाँ, और इससे सेंट्रीफ्यूगल ग्रेविटी से नहीं होगा। ओके। सोल्यूशन जो है उसके पार्टिकल को हम सेपरेट
जो शुगर प्लस वाटर है उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। इसको सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलोइड को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से हम कर सकते हैं, बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, है ना। ऐसे गोल गोल घूमता है तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा उसकी वजह से उसको सेपरेट कर सकते हैं। और इधर ये तो ग्रेविटी से सेपरेट हो जाएंगे। वेरी गुड। डिफ्यूजन की बात करते हैं, तो इनका डिफ्यूजन इनका, हाँ इनका डिफ्यूजन फास्ट है। आप समझे नहीं, सल्यूट है उसका साइज बहुत छोटा है, तो ये इजीली डिफ्यूज होंगे, ये धीरे धीरे डिफ्यूज होंगे। हाँ आगे समझ में, ग्रेट। चलो इसके अलावा है टिंडल इफेक्ट और ब्राउनिन मोमेंट, ये भी बात रहेगी। टिंडल इफेक्ट और ब्राउनिन मोमेंट, तो ये सोल्यूशन शो नहीं करता। टिंडल इफेक्ट कैसे शो करेगा, क्योंकि उसको देख ही नहीं सकते नेकेड आई से, नहीं शो करेगा। ये टिंडल इफेक्ट शो करेंगे और ब्राउनिन मोशन, दोनों कोलोइडल सोल्यूशन शो करेंगे। और ये शो कर सकता है, नहीं भी कर सकता, डिपेंड करता है कि अंदर क्या डिसॉल्व किया है। क्लियर हो गया डिफरेंस? कोई और पॉइंट कुछ और पूछना है आपको तो बता दो, ठीक है ना। सेटिंग प्रॉपर्टी की बात भी होगी, है ना, ठीक है, ग्रेट। अब दोस्त हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ कोलोइड्स के बारे में। मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कोलोइड का क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ा रहा हूँ मैं? क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड। अच्छे से फोकस करना। तो कोलोइड के 3 क्लासिफिकेशन है। कितने क्लासिफिकेशन है? सबसे पहला क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम, डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम का फिजिकल स्टेट। फिर दूसरा है अट्रैक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम। अट्रैक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम, अगर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हुआ तो लियोफिलिक, और अट्रैक्शन बहुत कम हुआ तो लियोफोबिक। अगेन अट्रैक्शन ज्यादा है तो लियोफोबिक, फिलिक। फील मतलब अट्रैक्टिंग, और फोबिया मतलब रिपेलिंग। इज इट क्लियर? तो लियोफिलिक का मतलब क्या है? लियोफिलिक का मतलब है डीपी और डीएम के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस हैं, और डीपी और डीएम में अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं है, तो वो लियोफोबिक होगा। तो दूसरा टाइप होगा। और तीसरा पार्टिकल साइज के हिसाब से इसको हम क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। किसके हिसाब से? पार्टिकल साइज। मल्टीमोलेकुलर, मैक्रोमोलेकुलर एंड एसोसिएटेड। मल्टीमोलेकुलर, मैक्रोमोलेकुलर, एसोसिएटेड। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। कोलोइड के क्लासिफिकेशन 3 है। सबसे पहला अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट ऑफ डीपीडीएम, अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट ऑफ डीपीडीएम, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डीपीडीएम। उनके 2 क्लास हैं, लियोफिलिक, लियोफोबिक। और तीसरा है पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग मल्टीमोलेकुलर, मैक्रोमोलेकुलर, एसोसिएटेड। मल्टीमोलेकुलर का एग्जांपल है सल्फर एंड गोल्ड। कौन सा एग्जांपल है? सल्फर एंड गोल्ड। मैक्रोमोलेकुलर का एग्जांपल है पॉलीमर। क्या एग्जांपल है? पॉलीमर। और एसोसिएट का एग्जांपल है सोप एंड डिटर्जेंट। क्या एग्जांपल है? सोप एंड डिटर्जेंट। इज इट क्लियर? ग्रेट।